Hello friends, good evening. This is Manipal. So today we'll see the chapter 4 of the class 6, that is sorting of materials into group. So hopefully everyone is doing fine. So please stay at home only in this corona situations. Situations अभी बहुत ज़्यादा खराब है. So फ्रेंड्स प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और घर पे रहते हुए आप लोग पढ़ाई स्टार्ट अपना जारी रखें. सो आज हम फोर्थ चैप्टर देखेंगे ऑफ क्लास 6, दैट इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सो लेट्स स्टार्ट. So this chapter is all about our surroundings and all the objects around us which we use in day-to-day life. So this is all about the this is very interesting chapter because this is related to our day-to-day life. So let's see first of all. So what is object? So basically anything is used in your daily life, that is called object. आप कोई भी वस्तु जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स, साइकिल, बॉल, टॉय, these all are called object. So friends, ऑब्जेक्ट का हिंदी बेसिकली क्या होता है? वस्तु. सो वस्तु किससे कहते हैं? जो आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो, जो आप डेली यूज करते हो, जैसे कि आप किताब यूज करते हो पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए टॉयज यूज करते हो, खिलौना यूज करते हो, साइकिल हम यूज करते हैं, और क्या बॉल यूज करते हैं खेलने के लिए. ये दिस ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स. सो ये चैप्टर बेसिकली different kind of objects and how they are made up of. It's all about that thing. This chapter is all about the objects and materials and what are the properties of those different objects. So let's see. So object is basically anything you use in your daily life, that is called the object. For example, books, toys, ball, these all are called objects. And object is made up of materials. So materials किसको बोलते हैं? From objects can be made, that is called the materials. So वस्तु क्या होती है? जिस जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड वस्तु. और वस्तु जिन चीजों से मिलकर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड पदार्थ. हिंदी में जो भी बोलते हैं उसको, जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उसको मटेरियल्स बोलते हैं. तो इट्स क्लियर व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज मटेरियल्स. सो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली what we use in our daily life, what we see us around us, that is called the object. For example, books, cycle, ball, toys, these all are the objects. And ये सारी चीजें किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी होती हैं. So the things from which objects can be made, that is called the materials. Okay. So आप ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स में डिफरेंस समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स. It can be used for making
ओके, सो हम क्या समझे अभी तक कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, मटेरियल से बनते हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे आसपास हम जो चीजें देखते हैं, हम जो चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम वस्तु देखते हैं उन सबका आकार तो एक नहीं होता है। कोई गोलाकार होती है, कोई आयताकार होती है, सम आर लाइक राउंड शेप, some are rectangular, some are in a square shape. So different types of objects are there. Shapes of objects. राउंड हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, एंड स्क्वायर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो राउंड में क्या हम देख सकते हैं, आप जो बॉल यूज करते हो। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, बुक्स। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जो कि हम यूज करते हैं। सो नाउ, सो व्हाई it's needed to group the objects into the different groups, a grouping of materials into the different groups. Why it is needed? So जो भी objects हैं, they are not made up of the same materials. जो different तरह की जो वस्तुज होती हैं वो same तरह के materials से मिलकर नहीं बनी होती हैं। For example, the cycle is made up of iron. Okay, ball is made up of that is called rubber or plastic ball, you can say. So अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, बट वन मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग more than one type of objects. Friends, please listen carefully. This is very important for competitive examinations. What I am saying, एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से मिलके भी बना हो सकता है, और एक ऑब्जेक्ट मोर देन वन मटेरियल से मिलके भी बना हो सकता है। ओके, सेम एक जो मटेरियल होता है वो एक तरह के से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए काम आ सकता है। सो दीज आर द लाइक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस इट कैन बी आस्क्ड in your academic examination or in competitive examination. So what we can see that objects can be made up of more than one type of materials. Type of materials. Okay, for example, see, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट किसको बोलते हैं? बुलक कार्ट जो हम लोग देखते थे बैलगाड़ी को हम क्या बोलते हैं? बुलक कार्ट। इसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है? आप देखते हो इसका जो एक पार्ट होता है वो दैट इज मेड अप ऑफ वुड, दैट इज कॉल्ड लकड़ी। जो इसका चक्का होता है दैट इज मेड अप ऑफ रबर। ओके, सो इसमें हम लोग क्या, वुड प्लस रबर। ओके, सो एक जो ऑब्जेक्ट है बुलक कार्ट, ये जो वस्तु है इसमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल्स हैं।
एक है वुड हो गया, अपना रबर हो गया. सो वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ materials. So this is the first statement. Second one, एक जो मटेरियल होता है फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक है, ओके, सो प्लास्टिक कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज and it can be used for making ball also. So what we conclude that one material can be used for making one or more than one type of objects. So one material can be used for making one type of object. ओके, सो थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक. सो बेसिकली व्हाट वी सी इन आवर डेली यूज अराउंड अस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. वस्तु से करते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में काम में जो चीजें लाते हैं आसपास जो देखते हैं. फॉर एग्जांपल साइकिल, किताबें, खिलौने, these are all the objects and these all objects are made up of something that is called materials. तो जो वस्तुएं होती है किससे मिलकर बनी होती है? मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं. और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे कैन बी इन डिफरेंट शेप्स. कोई राउंड शेप में होगा, कोई रेक्टेंगुलर शेप में होगा, कोई स्क्वायर शेप में होगा. सो जो ये ऑब्जेक्ट्स होती है, जो वस्तुएं होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के मतलब आकार में होती हैं. आयताकार आकार में कोई होगी, कोई गोल शेप में होगी, राउंड शेप में होगी. फॉर एग्जांपल बॉल जो होता है अपना गोलाकार होता है. बुक्स दैट इज रेक्टेंगुलर. ओके, नाउ जस्ट सी सम एग्जांपल, ट्राई टू फाइंड आउट इन योर सराउंडिंग्स कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है एंड किस टाइप के मटेरियल से मिलकर बना है. सो दिस इज द एक्टिविटी एंड इट इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स. सो जस्ट लाइक ट्राई टू फाइंड आउट. अब अपना दिमाग चलाइए उसका. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग द टू टाइप्स ऑफ सीट. कैन आई रब दिस? I hope you can you have noted down the information. Now I'm going to rub this because I have to write. So ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया मटेरियल्स. ओके, पहले अपन लेते हैं इसमें बुक. किस से मिलकर बना हुआ है? पेपर. बॉल किससे बना है? प्लास्टिक. साइकिल how it is made up of iron. Okay, so you also think about the different kind of objects around you and what this is made up of, which kind of materials is used for making this objects. Okay, so this is the activity. You can just go around and try to find out. Okay, so next topic is that all these materials which is used for making different kind of objects have some properties. Obviously सारे जो materials होते हैं वो एक तरह के तो होते नहीं है. प्लास्टिक का कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, आयरन का कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, रबर का कुछ अलग प्रॉपर्टीज है.
So now we will see the different kind of properties the objects have. Okay, so basically जो मटेरियल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स किसको बोलते हैं? धातु. धातु फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, दिस ऑल आर द मेटल्स. तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आप देखते होंगे जब साइकिल जो नया बन के आता है तो दे साइन और दे हैव लस्टर. लस्टर व्हाट इज, मतलब चमकीला होता है. धातु साइन करता है, ठीक है, दैट इज चमकीला. ओके, दूसरा चीज, ये मेटल्स आर हार्ड. जो धातु होते हैं बहुत कठोर होता है. ओके, अब आप एक रबर का बॉल है, अब रबर का बॉल को ऐसे आप प्रेस करोगे तो वो प्रेस हो जाएगा. ओके, बट आप लोहा के लेकर प्रेस करने जाओगे तो आपको खुद ही चोट लग जाएगा. सो मेटल्स आर वेरी हार्ड, दे कांट बी प्रेस. ओके, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक रबर का बॉल हो गया, प्लास्टिक बॉल, दे कैन बी प्रेस्ड. ओके, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है. तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये हार्ड होता है, हार्ड इन नेचर. ओके, तो दीज आर द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. एक तो साइन होता है, ओके, दूसरा हार्ड होता है. ठीक है, ऐसे ही नॉन मेटल्स समझाओगे लाइक दे डू नॉट साइन, सॉफ्ट होता है. ओके, जैसे अब एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, these all are the metals. ओके, एंड नॉन मेटल्स में क्या हो जाएंगे? आपका प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया. So these all are the non-metals. So materials, there are many two types of materials. क्या एक होता है मेटल्स और एक होता है नॉन मेटल्स. ओके, सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज materials or which generally this sign. Okay, वो चमकीले होते हैं and they are hard, they are very hard. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर, वो साइन नहीं करते, बेसिकली दे डू नॉट साइन एंड दे आर वेरी सॉफ्ट, लाइक दे कैन बी प्रेस. एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया. तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट जो देर आर different properties of different materials. Okay, so आपके लेवल पे, मतलब there are three properties mainly we have to cover here. So एक होता है transparent materials और object, इसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी. ओके, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं उसको. उसका क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी. तीसरा होता है ओपेक, अपारदर्शी. ओके, तो बेसिकली क्या होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. तो फॉर एग्जांपल
व्हेन यू प्ले हाइड एंड सीक, जो हम लोग बचपन में खेला करते हैं, लुका छिपी इसको आप बोलते हैं, ठीक है। सो आप जब छिपने जाते हो, ओके, व्हेन यू गो टू हाइड योरसेल्फ फ्रॉम योर पार्टनर, सो आप यू ऑलवेज try to select the things like which can be seen other side, okay। for example, आप जाके ग्लास के सामने नहीं छिपोगे, शीशे का बड़ा सा डोर है उसके सामने जाके नहीं छिपोगे, लकड़ी का जो दरवाजा है उसके पीछे जाकर आप छिपोगे। आप शीशे के ग्लास के सामने जाके क्यों नहीं छिपोगे? बिकॉज योर पार्टनर कैन सी यू क्लियरली इन अदर साइड। सो पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी मटेरियल्स, पारदर्शी पदार्थ वो होते हैं जिनके आर पार देखा जा सके, ओके, यू कैन सी अदर साइड ऑफ दैट मटेरियल्स, दैट इज कॉल्ड द पारदर्शी। तो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लास, ओके। आप शीशे का जो दरवाजा होता है उसके आर पार आप आराम से देख सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूएंट क्या होता है? ट्रांसल्यूएंट क्या होता है कि आप उस पर देख तो सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। व्हाट इज ब्लर? दैट इज धुंधला दिखेगा, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसल्यूएंट। फॉर एग्जांपल, इन लास्ट चैप्टर वी हैव कवर्ड अबाउट द different kind of ingredients into the food, like that is fat, protein and carbohydrate। तो फैट की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमने क्या बोला था कि एक आप पेपर लो, प्लेन पेपर लो, उस पर 3-4 बादाम के दाने रख दो और जब आप उसको उठाओगे तो उस पर ड्रॉपलेट्स होंगे, ओके। वो जो पेपर होगा वो थोड़ा सा उस पर तेल ऑयली पैचेज आ जाएंगे। तो जो पेपर जिस पर ऑयली पैचेज होंगे, आप उससे देखना चाहोगे तो उस साइड की चीजें दिखेंगी बट वो क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसल्यूएंट, पारदर्शी इसको बोलते हैं, ओके। इससे मतलब सामने वाली चीजें दिखेंगी बट क्लियरली नहीं दिखेंगी, दैट इज कॉल्ड द अर्धपारदर्शी, ओके। सो इसको फ्रॉक्स ग्लास बोलते हैं और फ्रॉक्स पेपर, आई थिंक सो। जो मतलब आप उस साइड आप नहीं देख सकते, क्लियरली नहीं देख सकते, दैट विल बी नॉट क्लियरली विजिबल। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? क्लियरली आप, जैसे शीशे का ग्लास है तो उसके आसपास क्लियरली आपको दिखेगा कि सामने कौन खड़ा है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? आप देख तो पाओगे बट वो क्लियरली नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल, एक पेज है जिसपे ऑयल पैचेस लगे हैं, तेल के धब्बे हैं, उससे आप देखना चाहोगे तो मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ओपेक क्या होता है? अपारदर्शी किसके बोलते हैं? यू कांट सी एनीथिंग अक्रॉस दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द अपारदर्शी। आप उस ऑब्जेक्ट के उस पर बिल्कुल नहीं देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड, आयरन, ओके। आप लोहे के दरवाजे, आपका पार्टनर छिपा है या लकड़ी के दरवाजे के उस साइड छिपा है तो आप उसको नहीं देख पाओगे, बट दरवाजे के उधर छिपा है तो उसको आप आराम से देख लोगे। तो दिस ऑल 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, दैट इज ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसल्यूएंट जिसको बोलते हैं अर्धपारदर्शी, और ओपेक अपारदर्शी। इन तीनों में अंतर समझ में आ गया? ट्रांसपेरेंट जो होता है उसके क्लियरली हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? हम देख तो पाएंगे बट क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ओपेक में क्या होता है? यू कांट सी अक्रॉस दैट ऑब्जेक्ट, आप बिल्कुल नहीं देख पाओगे। जैसे लकड़ी हुआ या लोहा हुआ, प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक में आप नहीं देख पाओगे। So these are the one properties. Now the next topic is that soluble or insoluble.
तो क्या होगा, कुछ जो मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल अब सॉल्युबल में क्या होगा, एग्जांपल आपको जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ओके, और क्या ले सकते हैं इसमें, इधर इधर क्या है इनसॉल्युबल में, आप सैंड, ऑयल, केरोसिन ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल। सॉल्युबल का हिंदी होता है घुलनशील, ओके, और इसका हिंदी होता है अघुलनशील। तो ये क्या प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर द अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। जो कुछ मटेरियल्स होती हैं वो आप टम्बलर क्या होता है, टम्बलर, एक टम्बलर लो आप, एक वन टम्बलर इज कॉल्ड नथिंग बट लॉन्ग ग्लास। टम्बलर किसको बोलते हैं, एक लंबा सा शीशा ग्लास आप ले लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सो दिस इज कॉल्ड द टम्बलर। तो एक हमने ग्लास लिया, ओके, सो उस ग्लास में हमने कुछ मटेरियल्स को डाला, तो एक उस ग्लास में एक ग्लास हमने वाटर लिया, ओके, उस पानी के अंदर हमने कुछ सब्सटेंसेस डाला, ठीक है, कुछ हमने मटेरियल्स डाला, सो जो मटेरियल्स, ओके, जो कंप्लीटली उसके अंदर घुल जाएगा, मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आपको दिखेगा नहीं सम टाइम बाद, आप अगर शरबत बनाते हो उसमें चीनी डालते हो तो इट विल बी सोलेबल आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वो पानी में बिल्कुल घुल जाएगा। सो दोस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स इज कॉल्ड सोलेबल। सो सोलेबल it can be dissolved in water, ओके, सोलेबल सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो पानी में कंप्लीटली घुल जाए, सो दैट इज कॉल्ड द सोलेबल। इनसोलेबल किसको बोलते हैं, नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, ओके। सो अब जैसे सोलेबल में क्या आ जाएगा, चीनी हो गया, नमक हो गया, आप ये जब एक गिलास पानी में इनको डालोगे तो ये कंप्लीटली घुल जाएगा, स्टीयर करोगे मतलब उसको मिलाओगे आप, यू कंप्लीटली आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट इट विल बी कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, सो दैट इज कॉल्ड द सोलेबल सब्सटेंसेस और सोलेबल मटेरियल्स। इनसोलेबल मटेरियल्स किसको बोलते हैं, जिनको आप एक गिलास ऑफ पानी में जब डालोगे और उनको स्टीर करोगे तो दे विल नॉट डिसॉल्व, ओके, वो जाके नीचे बैठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल बालू, अब बालू को घोर के आप देखना तो उसमें कभी मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा, ओके। वैसे ही ऑयल, केरोसिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जब डालोगे तो वो उसके ऊपर तैरने लगेगा, ओके। सो ये जो ऑयल है तो ये क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होते, मतलब उसके ऊपर तैरने लगता है, तो दीज आर द इनसोल्युबल, ओके। सो दीज आर द other properties of the materials, okay। so now अब जो लास्ट टॉपिक है इसमें कुछ जो मटेरियल्स होंगे वो क्या होंगे, जब पानी में डालोगे तो फ्लोट करेंगे, ओके, और कुछ होंगे सिंक हो जाएंगे, सिंक मतलब डूबना। अब जिसमें ऑयल डालोगे पानी के सरफेस पे तो उस पर तैरने लगेगा, दिखेगा ऊपर से, बट अगर उसमें आप स्टोन डालोगे तो वो अंदर डूब जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो जस्ट एक बार हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या कवर किया इस चैप्टर में। बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारे सराउंडिंग्स के बारे में है, व्हाट वी यूज इन आवर सराउंडिंग्स एंड व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, ओके। सो जो भी चीज हमारे सराउंडिंग्स में उनको क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एंड व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, दिस आर कॉल्ड द मटेरियल्स, ओके। तो जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स से मिलकर बने होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू ग्रुप देम, ओके। कुछ मतलब राउंड होती हैं, कुछ रेक्टेंगुलर होती हैं, कुछ मेटल से मिलकर बनती हैं ऑब्जेक्ट्स, कुछ नॉन मेटल से मिलकर बनी होती हैं, ओके। अलग अदर
कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होती हैं, लाइक जो मेटल्स होते हैं दे साइन, जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली डू नॉट साइन. मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर, नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर. अदर प्रॉपर्टीज आर of materials are like there are three types of materials: transparent, translucent and opaque. तो transparent किसको बोलते हैं, इसके आप आर पार देख सकते हो, you can see across the that object, that is called the transparent. For example glass, transparent किसको बोलते हैं, you can see across but it's blur vision, you can see the things in the blur way, it will be not clearly visible, आप clearly उस पार नहीं देख पाओगे, that is called the अर्धपारदर्शी. अर्धपारदर्शी. ओपेक क्या होता है, यू कांट सी अक्रॉस दैट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल जो वुड हो गया, आयरन हो गया, सो उसके आर पार आप नहीं देख पाओगे, दिस इज कॉल्ड ओपेक. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज था क्या होता है, दो तरह के होते हैं मटेरियल्स, दैट इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल. वैसा मटेरियल जो पानी में कंप्लीटली घुल जाए, दिस आर कॉल्ड द सोल्यूबल मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल शुगर, साल्ट. वैसे मटेरियल्स जो आप पानी में डालने के बाद कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं करे, वो नीचे चला जाए, सो दैट इज फॉर एग्जांपल सैंड हुआ, ऑयल हुआ, दिस ऑल आर द इनसॉल्युबल मटेरियल्स. अदर टाइप लाइक सम आर द सिंक ऑन द वाटर सरफेस एंड सम आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस. तो फ्लोट कौन से करते हैं, केरोसिन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जब ये पानी में डालोगे तो ये फ्लोट करेंगे ऊपर सरफेस पे, और आप अगर स्टोन डालोगे तो ये नीचे चला जाएगा. So this is all about our fourth chapter, that is sorting of materials. So in last, just one very important point. So why we like sorting of materials or sorting of object is required? So basically like this things make your life very easy, okay, and you can organize them in a systematic way. आप उनको organize तरीके से आप रख सकते हो. For example आप किचन में जाओगे, so वहाँ पे केवल खाने की चीज़ें होंगी जो आप खाने के सामान में यूज कर सकते हो. आप अपने स्टडी रूम में जाओगे, अपने लाइब्रेरी में जाओगे, तो वहाँ पे बुक्स वगैरह जो आपको पढ़ने के काम आती है. तो दिस लाइक ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स और सॉर्टिंग, दे मेक योर लाइफ वेरी इजी, और दे मेक योर लाइफ वेरी सिस्टमेटिक. कहाँ पे किस चीज़ से यूज करना है, हमको बुक यूज करना होगा तो हम अपने स्टडी रूम में जाएंगे, हमको खाने के लिए प्लेट चाहिए तो हम अपने किचन में जाएंगे. तो दिस ऑल आर द लाइक main purpose of the sorting of materials or to know about their properties. So thanks friends.